का अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं। यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers watching this program. कार्यक्रम को देखने वाले सभी एंजल टीवी के दर्शकों के लिए खास स्वागतम। This program is called Prepare to Meet the End Times. ये कार्यक्रम है अंतिम समय की तैयार। Its purpose is to make us all aware and to prepare for the end times. इसके उद्देश्य ये है कि हम सबको अंतिम समय के बारे में जानकारी दें और तैयार करें। The topic of today's message is the thought life. आज के संदेश का शीर्षक ये है कि हमारी विचार वाली जिंदगी। Let us turn to the book of Isaiah chapter 55 and read verse 8 to 9. आए हम यशायाह भविष्यवाणी की पुस्तक 55वें अध्याय के 8 और 9 पद को पढ़ें। This is the amplified version. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. क्योंकि यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। It is getting our thought life and ways aligned with God's thought and ways. हमारी विचार वाली जिंदगी और हमारे मार्गों को परमेश्वर के विचार और उसके मार्गों के साथ जोड़ देना है। Somehow as Christians we do compromise a little because our thoughts may be too confronting. कई बार हम मसीह होने के नाते कुछ समय हम समझौता कर लेते हैं, क्योंकि कई बार हमारे विचार एक दूसरे के विरोध में लगता है। We want to serve the Lord, but we neglect our basic duties of obedience. हम परमेश्वर की सेवा तो करना चाहते हैं, मगर मूलभूत बात हमारी आज्ञाकारिता को भूल जाते हैं। Because of the fall of Adam and Eve, who sinned against the command of God, we all have been affected by that sin. क्योंकि आदम और हव्वा के अनाज्ञाकारिता की वजह से, पाप में गिरने की वजह से उसकी असर हम सब पर भी है। Our thought life was transmitted to us at birth. Thoughts and intentions opposed to righteousness, opposed to truth, opposed to love and everything that God is. This was iniquity. हमारी विचार वाली जिंदगी हमारे जन्म से ही हमारे अंदर परिवर्तित किया गया है, जिस वजह से हम परमेश्वर की विचारों का विरोध करते हैं, जैसे कि प्रेम का हो, धार्मिकता का हो, हर एक परमेश्वर की बातों का विरोध करते हैं। Iniquity is the total sum of all twisted thoughts or evil in mankind. मनुष्य के अंदर की हर एक बुराई और उसके विचार जो मरोड़ा गया है, उस सब का सम्मेलन ही अधर्म है। Iniquity entered in the spirit of man at conception. अधर्म मनुष्य की आत्मा में जब वो कोख में उत्पन्न हुआ तभी प्रवेश कर लिया है। The spiritual inheritance of evil is established in that person. दुष्ट आत्माओं की मिरास उस व्यक्ति में लगाया गया है। Unless the connection cord is cut, it will be passed on to their children. जब तक वो जोड़ की तार काट दिया ना जाए, वो उनके अगले पीढ़ियों में, उनके बच्चों में भी जाएगा। And the children not set free from it will twist it further by their own sins. अगर वो बच्चों को उसमें से स्वतंत्र नहीं किया जाए, इसको और वो अपने तरीके से मरोड़ देंगे। It is like a baton passed in a track and field race, a baton of influence and consequences to subsequent generations. अब वो उस दौड़ के बैटन के समान है कि अगले दौड़ने वाले हाथों में सौंप दिया जाता है लगातार। Iniquity has formed parts of the soul within a person, affecting the behavior, the structure of thoughts, and even later on the health of the physical body.
अधर्म एक मनुष्य के व्यक्ति के आत्मा का एक भाग बन जाता है जो उसके विचारों को मरोड़ देता है और उसके आदतों को भी बदल देता है, यहाँ तक भी उसके सेहत पर असर करता है। Sin originates in the spirit and invades the soul and the body like mud that soils everything it touches. जैसे कीचड़ किस पे लगते ही हर एक चीज को गंदा करता है, वैसा ही पाप मनुष्य की आत्मा में शुरू होकर वो प्राण और शरीर तक पहुंच जाता है। Iniquity is tied up to the spiritual works of darkness, and it is there the devil binds us with curses from our ancestors. अधर्म अंधकार के राज्य के साथ जुड़ा रहता है और वहीं से शैतान हमारे पुरखों से हमारे ऊपर श्राप को ले आता है। It is in this place that the foundation of sickness are rooted and transmitted from the parents to their children and grandchildren. और इसी में से ही हमारे बीमारियों का जड़ है और जो हमारे पुरखों से लेकर हमारे संतानों और अगले पीढ़ियों तक वो चलता रहता है। Our iniquity will consequently prevent us from receiving the fullness of the blessing of God. हमारे अधर्म लगातार परमेश्वर के भरपूर आशीष पाने में रुकावट पैदा करता रहता है। This is the main door that the devil afflicts human beings, whether believer or not believer. यही एक जरिया है शैतान, चाहे वो विश्वासी हो या अन्य विश्वासी हो, उन पर वो असर करता है, प्रभाव करता है। The devil targets man's heart to inflict all kinds of perverse, sinful desires which are called lusts. शैतान हृदय पर ही निशाना लगाता है जिसमें हर प्रकार के अश्लील और अशुद्ध विचारों को डालें, जिसे हम कामुकता कहते हैं। Are you today suffering from thoughts of lust? क्या आप कामुकता के विचारों से संघर्ष कर रहे हैं? Then ask God to deliver you from this iniquity. आप परमेश्वर से मांगे कि इस अधर्म से आपको छुटकारा दें। This iniquity is going to corrupt our soul so that our soul will desire to do wrong. ये अधर्म हमारे प्राणों को भ्रष्ट करेगा जिससे कि हमारे प्राण गलत काम करने में लग जाएंगे। It becomes an irresponsible force compelling good people to commit abominable sins. और ये अजिम्मेदार आत्मा बन जाता है जो अच्छे लोगों को भी पाप करने में उकसाता है। When our children begin to develop these sinful inclinations, it is because iniquity had not been uprooted. जब हमारे बच्चे इस प्रकार के अशुद्ध कामों के लिए अपने आप को लगाने लगते हैं तो इसके मतलब है अधर्म उनसे दूर नहीं किया गया है। Let us turn to the book of Exodus chapter 20 and read verse 5 and 6. आय निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय 5 से लेकर 6 पद तक हम पढ़ेंगे। You shall not bow down to them nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me, but showing mercy to thousands to those who love me and keep my commandment. तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञा को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। Our sins are like branches of a large tree that grows stronger from generation to generation unless we uproot it. बड़े पेड़ के शाखाओं के समान ही हमारे पाप है जो पीढ़ियों से पीढ़ी चलता आता है जब तक हम उसे जड़ से ना उखाड़ें। Let's turn to the book of James chapter 1 and read verse 14 to 15. हम याकूब की पत्री पहला अध्याय 14 से लेकर 15 पद तक को पढ़ें। But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then when the desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, brings forth death. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। The devil interferes in man's life through the thoughts
And when it gives birth to sin, and when it is full grown, it brings God's judgment. मनुष्य के विचारों के द्वारा शैतान मनुष्य के जीवन में दखलंदाजी करता है। जब वो पाप को उत्पन्न करता है, जब वो पाप बढ़ता है, तो वो मृत्यु को ले आता है। The purpose of God's judgment is to bring order to everything according to His will and purpose. परमेश्वर का न्याय का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर की इच्छा और उनके उद्देश्य के अनुसार हर बातों को उसी क्रम में ले आएं। Whenever a person's life is twisted, judgment will come as a continuous divine action through trials, tribulation, persecution, sickness, so as to pull that person back to God's divine order. जब कभी मनुष्य मुड़ जाता है तो परमेश्वर का न्याय आता है उस परीक्षाओं के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा, सताव के द्वारा, जिससे कि उस व्यक्ति को फिर से परमेश्वर की इच्छा में खींच ले आए। Iniquity is the real root from which all evil inside us merges, and it is there that we must cut away in order that our thought life be sanctified. अधर्म ही वो जड़ है जिसमें से सारे बुराई मनुष्य के अंदर आता है, तो इसीलिए हमें उसे जड़ समेत उखाड़ देना है, जिससे कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में, इच्छा में बढ़ने पाएं। As believers, we confess our sins to God and ask for forgiveness, but we never ask Him to blot out our iniquities. हम विश्वासी होने के नाते परमेश्वर से क्षमा मांगते कि वह हमें क्षमा करें, मगर हम कभी भी उस अधर्म को पूरी तरीके से मिटाने के लिए नहीं कहते हैं। For this reason, we continue suffering the consequences of lust, the consequences of financial curse, the consequences of long-term sickness, divorce, accidents, killings, and tragedies. कामुकता के परिणाम और हमारे आर्थिक श्राप के परिणाम, हमारे लंबे समय की बीमारियां, तलाक और अलग अलग प्रकार की बुराइयां के हर एक परिणामों को लंबे समय तक इस वजह से सहते जाते हैं। My dear brothers and sisters, if you are suffering from a continuous sin, मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लगातार पाप के बातों के असर को आप सह रहे हैं, consider the fact that there could be some iniquities in your ancestry that needs to be uprooted. ध्यान रखिए, हो सकता है आपके पुरखों में किसी प्रकार के अधर्म की जड़ अभी भी हो, जिसके साथ बर्ताव करना जरूरी है। I remember one day a young man came to me and asked me, Pastor, please help me. मुझे याद है एक बार एक जवान व्यक्ति मेरे पास आया, कहा, पासवान जी मेरे लिए मदद करिए। And I asked him what was bothering him. मैंने उससे कहा कि क्या बात आपको चिंता कर रहा है। And he told me he couldn't stop himself from watching pornography. और वो कहने लगा कि अश्लील तस्वीरों को, चित्रों को देखने में मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। I asked him if he had repented and asked God for forgiveness. मैंने उससे पूछा, क्या आपने मन फिराया है, परमेश्वर से क्षमा मांगा है? And he said yes. उसने कहा हाँ। But he also said that after a while he would go back again to it and he could not understand it. और कहता था कुछ समय के बाद वो फिर से वही चीज करने लग जाता था, उसे पता नहीं लगता था कि क्यों कर रहा है। I asked him if he resisted the temptation of the enemy. मैंने उससे पूछा, शत्रु के इस प्रलोभन का आपने क्या विरोध किया है? He said yes, but the temptation was too strong. उसने कहा हाँ, मगर वो प्रलोभन बहुत ही बलवंत है। After having a conversation with him and asking him to tell me about his family life, और उनसे थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद मैं उससे पूछने लगा, अपने परिवार के लोगों के बारे में बताओ, उनके जीवन के बारे में बताएं। he admitted that it was his own father who opened up that lust for pornography in his life. और उसने कहा कि उसके ही पिता ने जो है इस अश्लील चीजों की ओर आकर्षण शुरुआत कर दिया है। I knew then this was iniquity in his bloodline. और मैं जान लिया कि ये एक ऐसा धर्म जो उनके खून के रिश्ते में से पुरखों से आ रहा है। So I asked him to forgive his father first. मैंने उसे कहा पहले अपने पिता को क्षमा कर। Then I asked him to ask God for forgiveness. और मैंने कहा कि परमेश्वर से क्षमा मांगे। Then in prayer we asked God to uproot this iniquity from his life. प्रार्थना में हमने मांगा परमेश्वर से इस अधर्म को हमारे पुरखों में से जड़ समेत उखाड़ने के लिए। And we asked God to cut the cord
from this attachment. और हमने परमेश्वर से मांगा कि इसके साथ जो हमारे जोड़ है उस तार को काटने के लिए, To the sins of his father. कि उनके पिता के पाप से। Fair enough, the young man went his way and I went my way. और यहोवा अपने घर वापस गया और मैं अपने यहाँ वापस आया। After a week or two, we spoke again on the telephone. 1 या 2 हफ्ते के बाद मैंने उससे टेलीफोन के माध्यम से बात किया I asked him this time, how are you holding up with temptation? और मैंने इस बार उससे पूछा, अपने प्रलोभन का सामना कैसे कर रहे हो? And he said to me, I can't believe it, Pastor, but my thought life has changed. और उसने कहा, पासवान जी आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मेरे विचारधाराएं जो है अभी बदल गई हैं। I don't think anymore about pornography. अब मैं आगे अश्लीलता के बारे में नहीं सोचता हूँ। And every time the temptation comes, I'm able to resist it. जब कभी प्रलोभन आता है मैं उसका विरोध कर पाता हूँ। My dear brothers and sisters, we have come to an end of this message. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस संदेश के अंत में आ पहुँचे हैं। We will continue this topic on the next program. अगले कार्यक्रम में इस शीर्षक को जारी रखेंगे। But if you are suffering in your thought life, I want you to consider that there may be iniquities in your life. अगर आप अपनी विचारधारा वाली जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं तो आप उसे ध्यान दें, हो सकता है अधर्म के साथ एक जोड़ हो सकता है। Thank you for watching this program, and until then, see you next time. God bless you all. कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद और अगले समय मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दें।